Students, today I am here to discuss about protein synthesis, multiple choice question. So let's start. The first question is term प्रोटीन किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने. टर्म एंजाइम कोहने ने दिया था. इसेंशियल एमिनो एसिड 10 है. एमिनो एसिड ज्वाइन होते हैं किससे? तो पेप्टाइड बॉन्ड से. एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड 5 प्राइम से 3 प्राइम पे जुड़ता है. 5 कार्बन से 3 कार्बन पे. और अगर आपसे पूछे कि बेस किस साइड से जुड़ता है तो पहले और प्यूरिन में 9वें स्थान से और पिरिमिडिन में 3रे स्थान पे. तो किस बांड से? तो ग्लाइकोसिटिक बांड से. अब आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कौन सा टर्म देते हैं? तो कोडोन. टीआरएनए सेल के किस पार्ट में पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में. ट्रांसलेशन प्रोसेस संबंधित है किससे? तो राइबोसोम और टीआरएनए से. डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं. दिए गए आरएनए में से सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? तो टीआरएनए. डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अभी मैंने पीछे बताया. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो किसके कारण? तो 60S आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम लार्जर सब यूनिट प्रोटीन्स, मतलब राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से के प्रोटीन से 60S आरएनए क्या होता है के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. ठीक. एंटीसेंस आरएनए क्या है? मिक आरएनए. प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं? तो टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए. वायरस में प्रोटीन का इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है? तो प्रोटीन से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए. तो इसका एग्जांपल है रेट्रोवायरस. ठीक. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट कॉमन, तो अल्फा हेलिक्स है. किस वैज्ञानिक ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली होता है, कोरिलेट होता है किससे? सेलुलर आरएनए से. तो बार्केट एंड कैस्पर्सन थे. जॉर्ज गैमो थे, उन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन स्कीम दिया था. जॉर्ज गैमो ने. क्रिक थे जो क्या दिए थे? वेबल हाइपोथेसिस. और क्रिक ने क्या? सेंट्रल डोगमा भी इन्होंने ही दिया था. 1960 में आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? तो वेज ने. WEISS. ठीक है. एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो कौन थे? होगलैंड एंड कोवर्कर. स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन UAG, UGA और UAA होता है. ठीक है. इनिशिएशन कोडॉन से किसे जानते हैं? AUG को, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जी को, जो कि मेथियोनिन को कोड करता है. और ये क्या एक और ट्रिप्टोफैन को भी कोड करता है. ठीक है. सेल्फ स्प्लाइसिंग में किस कोफैक्टर की आवश्यकता होती है? तो GTP या GMP को. चेन टर्मिनेशन में कौन कौन से कोडॉन भाग लेते हैं? UGA और UAA, जो कि स्टॉप कोडॉन है. ये स्टॉप कोडॉन नहीं है. आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा पार्ट होलो एंजाइम की जो कि इन्वॉल्व होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर सीक्वेंस? तो कौन कौन है? सिग्मा फैक्टर और बीटा सब यूनिट. ठीक है. सेल्फ स्पेशलाइजिंग को किस में डिस्कवर किया गया था? तो टेट्रा हाइमेना. ठीक है. टेट्रा हाइमेना एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ स्प्लाइसिंग को डिस्कवर किया गया था. 1961 में किस वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट दैट कोडॉन हैज मोस्ट लाइकली 3, किसने बताया कि 3 कोडॉन होते हैं और बेसेस एंड दैट कोड आर वाज नॉन ओवरलैपिंग, और कोड ओवरलैप नहीं करते हैं, डीजेनरेट नहीं होते हैं और कामालेस. तो किसने? क्रिक एंड कोवर्कर ने. ठीक है. 1961 में किस वैज्ञानिक ने क्या रिपोर्ट किया कि सिंथेटिक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड यू क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को कोड करता है. प्रोड्यूस द पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ओनली फिनाइल एलेनिन सेल फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम. तो नीरेनबर्ग में थियाई थे. जेनेटिक कोड के बारे में कुछ करेक्ट बातें हैं. तो द कोड इज कामालेस. कोडॉन क्या होता है? कामालेस होता है. कोड इज डीजेनरेट, मतलब डीजेनरेट. कोड इज नॉन एम्बिग्युअस. ठीक है. कोड इज नॉन ओवरलैपिंग. एम्बिगियस का मतलब कि आपस में वो रिएक्शन नहीं करते हैं. अल्फा सब यूनिट ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? तो एंजाइम असेंबली का वर्क करता है. ठीक. व्हिच साइंटिस्ट proposed that messenger RNA carried the message for amino acid sequence in protein from nucleus to cytoplasm? तो जैकोब एंड मोनेड ने बताया था. क्या बताया था? कि उन्होंने बताया था कि जो मैसेंजर आरएनए होता है एमिनो एसिड के रूप में मैसेज को लाता है सीक्वेंस में, और प्रोटीन के रूप में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में
जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, जैकोब एंड मोनेट ने ये बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, तो कौन कौन है, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा फैक्टर। एन ऑप्टिमल प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, द स्टार्ट पॉइंट द -10 एंड -35 सीक्वेंस एंड 17 बेस पेयर डिस्टेंस बिटवीन -10 एंड -35 सीक्वेंस, 17 बेस पेयर की दूरी होती है, ठीक है, प्रोमोटर से। स्प्लाइसिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, तो mRNA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबस्ट्रेट फॉर स्प्लाइसिंग, तो प्री mRNA जो कि HNRNA कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर साइट होता है, ट्रांसक्राइब्ड रीजन होते हैं, तीनों होते हैं। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइबोसोम में भी, और tRNA, और उसके बाद ए नंबर ऑफ प्रोटीन फैक्टर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम, तो कह रहा है कि लार्जेस्ट सब यूनिट कौन सा है ई कोलाई के अंदर जो कि आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम की तरह वर्क करता है, तो कौन है, बीटा डैश सब यूनिट, ठीक है। ये कोर एंजाइम होता है जो कि इलोंगेशन की प्रोसेस चलाता है आगे की तरफ। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, और बीटा डैश जो है इसमें कोर एंजाइम की तरह वर्क करता है जो कि इलोंगेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, आगे बढ़ाता है। साइज ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिन 70s डिसोसिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 50 और 30, यानी कि 50s और 3s, और 80s जो यूकैरियोट में होता है उसका 60 और 40 होता है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन के दौरान जो इनिशिएशन होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज फर्स्ट अटैच विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ राइबोसोम, तो पी साइट से सबसे पहले जुड़ता है कौन, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसमें इतना ही, अगले पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट 2 में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।